गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 18 अप्रैल 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 17 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा है? विच इज इंडियाज फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट रिसेंटली इन द न्यूज़? आंसर हो जाएगा विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय सी पोर्ट। इट मीन्स विझिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? विच इज द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू साइन द कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क विथ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के नर्मदा में प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किसने किया है? हु हैज़ लॉन्च मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन नर्मदा गुजरात? आंसर हो जाएगा डॉक्टर S जयशंकर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? विच फाउंडेशन डे डिड हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेट रिसेंटली? आंसर हो जाएगा 78वां, इट मीन्स 78। अगला क्वेश्चन है, भारत में लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट की बिक्री में इस साल की जनवरी मार्च अवधि के दौरान सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है? व्हाट परसेंटेज ग्रोथ हैज़ बीन विटनेस्ड इन द सेल्स ऑफ लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट इन इंडिया ऑन ईयरली बेसिस ड्यूरिंग द जनवरी टू मार्च पीरियड ऑफ दिस ईयर? इसका आंसर हो जाएगा 28%, यानी कि 28%। अगला क्वेश्चन है, भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में कितने अरब डॉलर की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया है? इंडिया हैज़ एक्सपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ हाउ मेनी बिलियन डॉलर इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25? इसका आंसर हो जाएगा 820 अरब डॉलर, इट मीन्स 820 बिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च भू भारती पोर्टल फॉर लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इन अप्रैल 2025? इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने बिजली उत्पादन की योजना बनाने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर टूल स्टेलर मॉडल लॉन्च किया? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च ए न्यू सॉफ्टवेयर टूल द स्टेलर मॉडल फॉर प्लानिंग पावर जनरेशन? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, इट मीन्स सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन है, यिम खियुंग जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? द यिम खियुंग ट्राइब इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट? आंसर हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट? इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इट मीन्स IMF। इंग्लिश में हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट SC क्लासिफिकेशन एक्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तेलंगाना। SC क्लासिफिकेशन माने शेड्यूल कास्ट वर्गीकरण, ठीक है। तो इसमें जो है 3 कैटेगरी में बांटा गया शेड्यूल कास्ट को, ठीक है, 1, 2 और 3 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ पर वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? वेयर वॉज द ग्लोबल जस्टिस लॉ एंड पीस समिट ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? आंसर हो जाएगा दुबई। अगला क्वेश्चन है, भारत का राजसी विरासत माने जाने वाला कौन सा हीरा पहली बार नीलाम होने जा रहा है? विच डायमंड कंसिडर्ड टू बी इंडियाज रॉयल हेरिटेज इज गोइंग टू बी ऑक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम? इसका आंसर हो जाएगा गोलकुंडा ब्लू। अगला क्वेश्चन है, हाल के एक अध्ययन के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग विटामिन डी की कमी से पीड़ित हैं? अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट स्टडी हाउ मेनी % ऑफ पीपल इन इंडिया सफ़र फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 20%, यानी 20%। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C भूषण रामकृष्ण गवई। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए,
न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI होंगे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने न्यायमूर्ति गवई को अपना उत्तराधिकारी नामित करने की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति गवई 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ लेंगे। अब तो देखिए यहाँ पर BR गवई जो है मुख्य न्यायाधीश 52वें क्रम के। अब देखते हैं हम लोग यहाँ संवैधानिक प्रावधान क्या है फ्रेंड्स। देखिए भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 124(2) में परिकलित अगले मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति देता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की खिलाड़ी आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी इसका आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। ध्यान रखिएगा। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के खिलाड़ी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अपनी नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए चानू ने इसे साथी भारोत्तोलकों की आवाज़ को बुलंद करने का एक गर्वपूर्ण अवसर बताया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, मार्च 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को मार्च का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को मार्च 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। यह अवार्ड उन्हें ICC मेंस चैंपियन ट्रॉफी 2025 में उनके शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन के लिए दिया गया है, जहां उन्होंने 57.33 की औसत से 243 रन बनाकर टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वोल को मार्च 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी पुणे में। तो पुणे में जो है डस्टलिक का आयोजन किया जा रहा है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। भारत उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास पुणे में शुरू हुआ है। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 का 6ठा संस्करण बुधवार 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पुणे में औंध स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में शुरू हुआ। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व जो है 60 सैनिकों वाले जाट रेजिमेंट की एक बटालियन और भारतीय वायुसेना कर रही है। यह अभ्यास 28 अप्रैल तक चलेगा फ्रेंड्स, और यह अभ्यास एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो भारत और उज्बेकिस्तान में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में था, यह किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए इंडोनेशिया। तो माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। इस देख लेते हैं। देखिए इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तोंगारा प्रांत में स्थित माउंट लेवोटोबी में हाल ही में विस्फोट हुआ है, जिसके चलते उड़ानों के लिए अलर्ट और सुरक्षा निर्देश जारी किए गए हैं। यह जो है सक्रिय ज्वालामुखी फ्लोरेंस द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है और प्रशांत महासागर क्षेत्र की प्रसिद्ध रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्र में रहा ऑपरेशन चक्रपांच क्या है? तो चक्रपांच क्या है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वालों के खिलाफ अभियान। तो चक्रपांच जो है आपका डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों की ठगी करने वाले बड़े गिरोहों के खिलाफ CBI जांच कर रही है। CBI के इस अभियान को ऑपरेशन चक्रपांच नाम दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नई दिल्ली, बी। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में ही जो है साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 आयोजित किया गया है। ठीक है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। एकीकृत रक्षा स्टाफ यानी IDS और रक्षा मंत्रालय के तहत संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र ने नई दिल्ली में दूसरा रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 आयोजित किया। इस कार्यक्रम का विषय जो है यानी थीम जो है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, रक्षा सुधारों के माध्यम से भारत के उत्थान को सुरक्षित करना।
इन इंग्लिश सिक्योरिंग इंडिया राइज थ्रू डिफेंस रिफॉर्म्स था और यह भारत की आत्मनिर्भर और तकनीक से प्रेरित सैन्य शक्ति बनाने की यात्रा पर केंद्रित है। इस महोत्सव ने रक्षा विनिर्माण और खरीद सुधारों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य का समर्थन किया है। इसने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भूमि, वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष में एकीकरण पर जोर दिया है। यह कार्यक्रम जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित करने के साथ जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा क्रेeutzfeldt-Jakob रोग यानी CJD मुख्य रूप से शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, मस्तिष्क। तो मस्तिष्क को जो है क्रेeutzfeldt-Jakob रोग प्रभावित करता है। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, माना जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हाल ही में क्रेeutzfeldt-Jakob रोग से 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जो एक दुर्लभ और लाइलाज मस्तिष्क विकार है। ठीक है, अब देखिए, क्रेeutzfeldt-Jakob रोग जो है मनोभ्रंश का कारण बनता है और प्रियन विकार या ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी नामक रोग के समूह से संबंधित है। इसके लक्षण अल्जाइमर रोग के समान है, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ते हैं और मृत्यु का कारण बनते हैं। देखिए, क्रेeutzfeldt-Jakob रोग बहुत ही दुर्लभ है। दुनिया भर में हर साल प्रति मिलियन लोगों में केवल 1 से 2 मामलों का ही निदान किया जाता है। यह ज़्यादातर वृद्ध वयस्कों को प्रभावित करता है और हमेशा गंभीर होता है। यह रोग प्रियन नामक असामान्य प्रोटीन के कारण होता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 जीती है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, पंजाब। तो पंजाब ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 को जीत लिया है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, हार्दिक सिंह की अगुवाई में हॉकी पंजाब ने हॉकी मध्य प्रदेश को फाइनल में 4-1 से हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 जीती है। यह मध्य प्रदेश के झांसी में मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में खेला गया था। हॉकी इंडिया के तहत जो है 2011 में टूर्नामेंट शुरू होने के बाद से ही पंजाब ने अपना यह 5वां खिताब जीता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में लेप्टोब्रेकियम आरियटियम नामक एक नई मेढक प्रजाति की खोज की गई है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, असम। तो असम में जो है इस मेढक की प्रजाति की खोज की गई है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, असम के गुवाहाटी के पास गरभंगा रिजर्व फॉरेस्ट में 21 साल के लंबे अध्ययन के बाद लेप्टोब्रेकियम आरियटियम नामक एक नई मेढक प्रजाति की खोज की गई है। इसका जो पहली बार 2024 में अध्ययन किया गया था, लेकिन इसे लेप्टोब्रेकियम स्मिथी के रूप में गलत पहचाना गया था। ठीक है, अब देखिए, इसका खोज स्थल जो है फ्रेंड्स दीपोर बिल के पास स्थित है, जो रामसर वेटलैंड साइट है। यह गरभंगा रानी दीपर बिल हाथी गलियारे का हिस्सा है। इस प्रजाति का नाम जो है आर्य विद्यापीठ कॉलेज के नाम पर रखा गया है, जिसने स्थानीय क्षेत्र को शराब बनाने वाले क्षेत्र से शैक्षिक केंद्र में बदलने में मदद की। मेढक की जो नारंगी और काली आंखें हैं, उसका गला जालीदार है। वह शाम के समय लयबद्ध आवाज़ें निकालता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज़ वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, 17 अप्रैल। तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, 17 अप्रैल को यानी 17 अप्रैल 2025 को जो है विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। इसका थीम जो है फ्रेंड्स एक्सेस फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू है, जिसका मतलब है सभी के लिए इलाज की पहुंच। महिलाएं और लड़कियां भी खूब खून बहाती हैं। ठीक है, हर साल जो है 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक श्रावेल के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, किनके सम्मान में? फ्रैंक श्रावेल। और फ्रेंड्स, हीमोफीलिया जो होता है एक आनुवांशिकी विकार होता है, जानते ही हैं, जिसमें क्या होता है रक्त का क्लोटिंग यानी रक्त का थक्का नहीं होता है। अगर किसी को चोट लग जाए तो वह रक्त क्या होने लगता है, बहने लगता है। और हीमोफीलिया का वाहक जो होती है वो महिलाएं होती है, और यह जो लक्षण प्रकट होते हैं यह पुरुषों में प्रकट होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हीमोफीलिया आनुवांशिक विकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला को धन शोधन मामले में 15 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी पेरू। तो पेरू के पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला को अभी हाल फिलहाल में 15 साल का जो है जेल की सजा सुनाई गई है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, पेरू के पूर्व राष्ट्रपति हैं ओलांटा हुमाला को धन शोधन मामले में 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। लीमा की एक अदालत ने उन्हें 2006 और 2011 के चुनाव अभियानों को वित्त पोषित करने के लिए वेनेजुएला सरकार और ब्राजीलियाई निर्माण कंपनी ओडेब्रेच से अवैध धन स्वीकार करने का दोषी पाया। उनकी पत्नी नादिन हेरेडिया को भी इसी मामले में दोषी ठहराया गया और उन्हें भी 15 साल की सजा सुनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों के कारण किस देश ने पंचखाल नगरपालिका में चल रहे ईंट भट्टों को बंद करने का आदेश दिया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स डी नेपाल। तो नेपाल में इस ईंट भट्ट को बंद करने का आदेश दिया गया। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, नेपाल के सर्वोच्च अदालत ने पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों का हवाला देते हुए देश के कावरे झील में पंचखाल नगरपालिका में चल रहे ईंट भट्टों को बंद करने का आदेश दिया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अमेरिका की ट्रंप सरकार ने किस विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले 2.2 अरब डॉलर के फंड को रोक दिया है? चलिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए हार्वर्ड विश्वविद्यालय। तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय को 2.2 अरब डॉलर की फंड को राष्ट्रपति ट्रंप ने रोक दिया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 2.2 अरब डॉलर लगभग 18,000 करोड़ रुपए की फंडिंग को रोक दी है। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला यूनिवर्सिटी में लगातार बढ़ते इस्लामी कट्टरपंथ के आरोप लगाए जाने के बाद और यूनिवर्सिटी में लगातार यहूदियों के खिलाफ घृणा फैलाने की शिकायतें सामने आने के बाद लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशिया के किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी जापान। तो जापान में जो है लगातार 14वें साल जनसंख्या में गिरावट देखी गई है। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, जापान एशिया का वह देश है जहां जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है। आंतरिक मामलों में मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2024 में भी देश की जनसंख्या में कमी आई है। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है यहीं समाप्त होता है फ्रेंड्स। कल फिर हम आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे फ्रेंड्स आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।